सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। और आज के क्लास का टॉपिक है कि द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कंट्रोल्स द एंटायर मनी मार्केट ऑफ इंडिया. So for this purpose, RBI follows certain rules and regulations. So क्या क्या rules and regulation RBI दिए हुए हैं और अदर मनी मार्केट का और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो लोगों के लिए। तो चलिए आज का क्लास का टॉपिक उसके ऊपर ही है, उसको देखते हैं। So guys, in today's class we will learn a very important topic, that is monetary policy of RBI. RBI जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI बहुत सारा पॉलिसी फॉलो करते हैं टू कंट्रोल द मनी मार्केट। इसको ही बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए इसका जो डेफिनेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI? तो इसका आंसर क्या होगा? The Central Bank of India or RBI has power to regulate the money market, that is to balance between the demand and supply of money. For this control, RBI follows some policy called monetary policy. तो बीइंग अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक होने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है? मनी मार्केट को रेगुलेट करना पड़ता है, उसको ये पावर दिया गया है। और ये मनी मार्केट रेगुलेशन मतलब क्या होता है? टू बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। फॉर दिस कंट्रोल आरबीआई फॉलो सम पॉलिसी दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब इसके लिए आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कुछ जो इसके लिए आरबीआई का कुछ वेपन्स है जिसके वजह से आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी मार्केट को जो कंट्रोलिंग पॉलिसी है वो कर सके। तो चलिए वो सब पॉलिसी क्या है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है? बैंक रेट। आरबीआई गिव्स लोन टू अदर शेड्यूल बैंक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर दिस काइंड ऑफ लोन इज कॉल्ड बैंक रेट। यानी आरबीआई क्या करता है, जितना भी शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं अगर नहीं पता है तो मेरा पहला वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। सो शेड्यूल बैंक जो होते हैं आरबीआई और सब बैंक को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर दिस काइंड ऑफ लोन्स इज कॉल्ड बैंक रेट। तो ये जो लोन का जो इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं आरबीआई, इसको क्या बोलता है? बैंक रेट। टू कंट्रोल अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन हैंड ऑफ बैंक, आरबीआई कैन मेक दिस रेट हायर और लोअर। अब इस रेट को आरबीआई हायर और लोअर बना सकते हैं। आरबीआई का जब मन हुए कि बैंक के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए, तब आरबीआई क्या करता है? ये जो रेट है इसको हायर कर देते हैं। और अगर आरबीआई चाहते हैं कि ना बैंक का हाथ में पैसा हो, बैंक दूसरा जो पब्लिक है उसको लोन दे सके, तो आरबीआई क्या करते हैं? ये रेट को घटा देते हैं, है ना। तो चलिए इसका बाद वाला जो पॉलिसी है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओपन मार्केट पॉलिसी। आरबीआई कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी ये सब सिक्योरिटीज़ में आम आदमी लोग या बैंक लोग क्या करते हैं? ये सब खरीद के इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब क्या है? देखिए, ट्रेजरी नोट्स है, ट्रेजरी बॉन्ड्स है और भी है। तो ये सब है गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है, इसको आरबीआई क्या करते हैं? सेल और परचेज करते हैं। जब आरबीआई को लगते हैं कि बैंक का हाथ में या पब्लिक का हाथ में इतना पैसा नहीं होना चाहिए, तो आरबीआई क्या करते हैं? सेल करते हैं। और जब आरबीआई को लगते हैं कि ना बैंक मार्केट में पैसा का कमी है और पैसा होना चाहिए, तब आरबीआई क्या कर लेते हैं? इसको परचेज कर लेते हैं। परचेज ये सब आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ये केवल आरबीआई परचेज कर सकते हैं, है ना। तो परचेस करने से क्या होता है कि ये जो लोगों का हाथ में जो पैसा है वो बढ़ जाते हैं। फिर कैश रिजर्व रेशियो किसको बोलते हैं? बैंक्स हैव टू मेंटेन अ फंड विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश इन ऑर्डर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद बैंक। आरबीआई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक क्या करते हैं? एक कैश फंड एक मेंटेन करते हैं। ये बैंक का रूल है, फंड एक टू मेंटेन करना पड़ता है विद आरबीआई। आरबीआई में एक तो फंड उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अब ये जो फंड कितना पैसा रखना चाहिए, इट इज़ डिसाइडेड बाय द आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आरबीआई को मनी मार्केट में जो मनी का जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाना या घटाना है, तो आरबीआई उसी का हिसाब से ये जो
कैश रिजर्व रेशियो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये फंड अगर इंक्रीज करेगा, अगर ये कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लोन का जो फैसिलिटी है वो बैंक कम दे सकते हैं, और अगर इसको डिक्रीज करेगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आरबीआई पूरा कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक ऑल्सो हैव टू मेंटेन लिक्विड एसेट इन फॉर्म्स ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ठीक है, कैश, गोल्ड यानी और कोई सिक्योरिटीज़ जो पहले से अप्रूव हो चुका है, ये सब सिक्योरिटी में से वो सब सिक्योरिटी रख के आरबीआई या ये सब सिक्योरिटी भी बैंक को मेंटेन करना, ये सब जो लिक्विड एसेट है ये सभी बैंक को मेंटेन करना पड़ते हैं। कितना मेंटेन करना पड़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू 40% ऑफ द टोटल डिमांड। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40% ऑफ द टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये डिमांड मतलब क्या है, लोन, और उसका सब क्या है, टाइम डिपॉजिट जो लाइबिलिटीज़ है उसका भी ये दोनों का मिला के 40% का एक लिक्विड रेशियो जो है ये मेंटेन करना पड़ते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। फिर देखिए रेपो एक चीज़ होता है, ये हम लोग को कभी कभार सुनाई देते हैं, टीवी में भी बोलते हैं कि रेपो रेट घट चुका है, रेपो रेट बढ़ चुका है। सो व्हाट इज़ दिस रेपो? इन दिसंबर 1992 रेपो इंट्रोड्यूस, तो दिसंबर 1992 में रेपो आया था। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। ये जो रेपो है ये एक रेट है, इसमें आरबीआई क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, अदर कमर्शियल बैंक को। यही बैंक शेड्यूल होना है बहुत ज़रूरी है, और ये जो जितना भी हम बोल रहे हैं सब कुछ लागू है शेड्यूल बैंक का ऊपर। ठीक है, टू बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। आप देखिए रिवर्स रेपो। ठीक है, रेपो हो गया। अब रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो इज अपोजिट टू रेपो। रेपो जो होता है उसका एकदम अपोजिट होता है रिवर्स रेपो, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू रेपो। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1996। 1996 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी ये जो पॉलिसी ये आया था। इन रिवर्स रेपो रेट आरबीआई लेंड्स मनी फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक। रेपो में क्या देखा था हम लोग, टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और इसमें क्या देखा, फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी बैंक से आरबीआई क्या करते हैं, उधारी यानी लोन लेते हैं रिवर्स रेपो में। आफ्टर दैट एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या होता है, शेड्यूल बैंक कैन बोरो लोन्स फ्रॉम आरबीआई ओवरनाइट। रातों रात आरबीआई से पैसा मिल सकता है बैंक को। आरबीआई को इसलिए बोलते हैं द लैंडिंग ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर बैंक के पास एकदम भी पैसा नहीं हो तो बैंक जा आरबीआई के पास जाएगा और ओवरनाइट आरबीआई से फंड बोरो करेगा। बैंक कैन यूज सिक्योरिटीज़ अंडर एसएलआर, यानी ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में जो सिक्योरिटी बैंक जमा रखा था, यानी इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, वो सब गिरवी रख के बैंक लोन ले सकते हैं आरबीआई से ओवरनाइट। ठीक, ये है एमएसएफ। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना ज़रूरी है। वो क्या है, रिवर्स रेपो जो होता है वो रेपो से कम होते हैं। अब रेपो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से कम होते हैं। करंट रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। करंट रेपो रेट कितना है, 4%। एंड करंट एमएसएफ रेट है 4.25%। ये सब याद रखना ज़रूरी है। आफ्टर दैट और एक चीज़ है, दैट इज़ मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम। इट इज़ नथिंग बट द ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ देयर इज़ एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, आरबीआई विदड्रॉ इट बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर एक्सेस मनी हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटर सिक्योरिटीज़, ये सब क्या करते हैं आरबीआई सेल करते हैं। सेल करके मार्केट से पैसा ले लेते हैं, और अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गया, यानी अगर पब्लिक का पास यानी मार्केट में अगर पैसा कम है तो ये सब क्या है, परचेस कर लेते हैं ताकि मार्केट में पैसा आ जाए, टू कंट्रोल द एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सब होता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जो लोग बैंकिंग पढ़ रहे हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है भी,
और जो लोग इंडियन इकोनॉमी का जिसका एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करने मत भूलिएगा और मेरा जो वीडियो है उसको शेयर करने भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट डेट आप किस चीज़ में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।